अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे सचर कमेटी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 2005 में उन्हें मुस्लिमों की खस्ता हालत पर तरस आया। उन्होंने सचर कमेटी के लिए भूतपूर्व चीफ जस्टिस दिल्ली के राजेंद्र सचर को चुना और उन्होंने 7 मेंबर की कमेटी बनाई और मुसलमानों की एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल हर लेवल पर गहन अध्ययन किया और उन्होंने 2006 30 नवंबर को पब्लिक में पेश किया कि मुसलमानों की सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ये कंडीशंस कैसी हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 5 तरह के मार्जिनलाइजेशन है: सोशल मार्जिनलाइजेशन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सुझाव भी दिया और उसका सल्यूशन भी दिया कि किस तरह से हम उस सुझाव को अगर फॉलो करें तो उससे हम कैसे निकल सकते हैं, हम उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। उनके मुताबिक मुसलमानों की आबादी भारत में 14%, यानी 2006 की बात कर रहा हूं, और जो 17 से 20% हो जाएगी 2100 यानी 2100 तक। उन्होंने बताया कि मुसलमान सिर्फ 3 से 4% मदरसे में जाते हैं। उनके मुताबिक पुलिस पर्सनल में 3.6% से ड्रॉप आउट होकर के 2.09% हो गया है और ट्रैवल एंड टूरिज्म में 6.5%, कांस्टेबल में 6.0%, रेलवे में 4.0%, हेल्थ में 4.5%, रूरल एरियाज में जो लैंड है, ज़मीन है, गांव में जो ज़मीन है, 62.2% मुसलमानों के पास ज़मीन नहीं है, जबकि नेशनल एवरेज जो है ये 43% है। मैट्रिकुलेशन जो 17 साल के ऊपर हैं सिर्फ 17% मुसलमानों में है, जबकि नेशनल एवरेज 26% है। लिटरेसी 5% मुसलमानों में कम है, जबकि नेशनल एवरेज 74% है। मैं आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों का 2.5% है। उसके साथ साथ 94.9% मुसलमानों को फ्री राशन नहीं मिलता और 2.5% मुसलमान सिर्फ बैंक लोन्स में फ़ायदा उठाते हैं और 1.9% मुसलमान फूड सब्सिडी में फ़ायदा उठाते हैं। तो पता ये चला कि मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी बहुत कम है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, रेलवे, बैंकिंग, आईटी, इसके साथ साथ जो आईआईटीज हैं, नीट हैं, इन सब में मुसलमानों का परसेंटेज, नुमाइंदगी उनकी जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। यहां तक कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इनसे भी कम है। मुस्लिम ओबीसी की कंडीशन हिंदू ओबीसी से बहुत बदतर है। पता ये चला कि मुसलमानों की नुमाइंदगी को कम लेवल पर, इतनी कम लेवल पर आने की जो कंडीशन हुई वो क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि इसमें कई पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 सोशल, पॉइंट नंबर 2 पॉलिटिकल, पॉइंट नंबर 3 इकोनॉमिकल, पॉइंट नंबर 4 साइकोलॉजिकल, पॉइंट नंबर 5 करप्शन। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार जो स्कीम्स ला रही है वो स्कीम डायरेक्टली बेनिफिशियरी, जरूरतमंदों तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, इसमें सरकार का दोष नहीं है हम कहेंगे, लेकिन जो इंप्लीमेंट हो रहा है बीच में यह खत्म कर दिया जा रहा है। सिर्फ 30 से
35% बेनिफिशियरीज यानी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़रूरतमंद सिर्फ 30 से 35% जो निवेश हो रहा है, जो स्कीम आ रही 30 से 35% सिर्फ ज़रूरतमंदों की तरफ पहुंच रही है। तो पता ये चला, इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हमें ना मालूम होना, हमारे पास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रस्ट के ज़रिए हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है कि अमाउंट को और बढ़ा दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो सचर कमेटी ने खुलासा किया कि हर मामले में, हर महाज पर हमारी नुमाइंदगी बहुत कम है। तो हमें चाहिए कि हम भी कुछ हद तक इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास इनकम है उसका 6% ही हम अपने एजुकेशन, इल्म, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं और बाकी सब ज़रूरियात पर खर्च कर जाते हैं। इसके साथ साथ लाइल्मी नहीं है, उसके साथ साथ जुआ, लॉटरी, गैम्बलिंग, शराब नोशी में मुसलमान मुलव्विस है, जो कि उसके लिए हराम करार दिया गया। और यही वजह है कि मुसलमान बद से बदतर होते जा रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सचर कमेटी, जो राजेंद्र सचर जी ने मुसलमानों को इसके ज़रिए जगाया है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को धन्यवाद दूंगा कि इससे मुसलमान जागा है। आज की तारीख में मुसलमान नीट में भी ट्राई कर रहा है, मेडिकल एग्जाम में भी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी टॉप कर रहा है, आईएएस में भी टॉप कर रहा है, उसके साथ साथ आईआईटीज में भी इसकी नुमाइंदगी हो रही है। पता चला बाकी सेक्टर्स में मुसलमान जागा हुआ है और ये नुमाइंदगी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये क्वांटम लेवल पर बढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम इसमें कामयाब होंगे और हमें चाहिए कि हम आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।